स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन को बहुत गहराई से छूता है, लेकिन जिसे समझना और अमल में लाना अक्सर मुश्किल लगता है। विषय है क्षमा, फॉरगिवनेस। हमारे पास आज स्रोत के तौर पर एक किताब का एपिलॉग है, मतलब उसका आखिरी हिस्सा, और उसी लेखक की एक बहुत ही प्रभावशाली कविता है। और ये दोनों ही हमें ये बताते हैं कि क्षमा कैसे शांति, खुशी और यहाँ तक कि ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता, एक पुल बन सकती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए क्षमा के असली मायने को समझें, ये क्यों इतनी जरूरी है और ये हमारी सोच, हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत शुरुआत से ही एक बात साफ कर देते हैं जो बहुत जरूरी है। क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ये हमारे अपने लिए जरूरी है। ये हमें वो जो अपराध बोध होता है, दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत, शर्मिंदगी, इन सब बोझ से आजाद करने का एक, क्या कहते हैं, शक्तिशाली जरिया है। हाँ, और वो एपिलॉग की पहली लाइन ही इतनी दमदार है। वो कहती है कि जब हम क्षमा के जरिए प्रेम के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी मिलती है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वादा है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वादा है। और ये स्रोत इसे सिर्फ एक भावना नहीं मानते, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया, एक एक्टिव प्रोसेस बताते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि क्षमा को यहाँ ईश्वर, प्रेम और खुशी तक पहुँचने का पुल कहा गया है। ये जो रूपक है, ये मेटाफर, ये बहुत मायने रखता है। पुल दो किनारों को जोड़ता है, तो शायद यहाँ एक किनारा है डर, गुस्सा, अतीत का बोझ, और दूसरा किनारा है प्रेम, शांति, वर्तमान। क्षमा वो पुल है जो हमें इस डर वाले किनारे से प्रेम वाले किनारे तक ले जाता है। और ये डर को छोड़ने की बात भी करता है। स्रोत कहता है कि प्रेम का मतलब ही है भय को जाने देना। ये तो बहुत सीधी और शक्तिशाली बात लगती है। क्या इसका मतलब यह है कि जहां डर है वहां प्रेम पूरी तरह खिल नहीं सकता, और क्षमा उस डर को हटाने का औजार है? बिल्कुल, स्रोत का इशारा एकदम यही है। डर कई तरह का हो सकता है। फिर से चोट लगने का डर, अपनी कमजोरी जाहिर होने का डर, अन्याय का डर। क्षमा इन डरों को एड्रेस करती है। और जब हम डर छोड़ते हैं तभी तो प्रेम के लिए जगह बनती है ना। ये स्रोत आगे कहते हैं कि क्षमा हमारे दिल और आत्मा को साफ करती है, जैसे कोई मैल हटा देती हो। ये हमें उस पवित्रता से, उस प्यूरिटी से जोड़ती है जो शायद हम सबके अंदर है, लेकिन शिकायतों और नाराजगी की परतों के नीचे कहीं दब सी गई है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये हमें जीवन के रहस्य के साथ शांति से रहना सिखाती है। अक्सर हम चीज़ों को समझने की कोशिश में उलझे रहते हैं, खासकर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या ये स्रोत कह रहे हैं कि क्षमा हमें इस क्यों वाले सवाल से आगे बढ़कर अब क्या पर ध्यान देने में मदद करती है? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये हमें स्वीकार्यता की ओर ले जाती है, एक्सेप्टेंस की तरफ। और फिर वो पंक्ति आती है जो क्षमा को हमारे अस्तित्व के उद्देश्य से जोड़ती है, कि यह हमें वो करने का मौका देती है जिसके लिए हम यहाँ हैं, सिर्फ प्रेम सिखाना। क्योंकि असल में हम वही हैं, प्रेम। ये एक बहुत ऊंची दृष्टि है। ये कह रहा है कि क्षमा सिर्फ व्यक्तिगत राहत नहीं है, ये कोई पर्सनल रिलीफ की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे मूल स्वभाव यानी प्रेम को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जब हम माफ करते हैं तो हम असल में अपने सच्चे स्वरूप के, अपने ट्रू सेल्फ के करीब आ रहे होते हैं। ये दो एपिलॉग की बातें थी, बहुत गहरी। अच्छा, अब उस कविता की तरफ आते हैं जिसका टाइटल है फॉरगिवनेस। आपने बताया कि इसका संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत खास है। हाँ, वो बहुत खास है। लेखक ने इसे 1998 में बोस्निया में लिखा था। वो उस समय वहाँ क्षमा और सुलह, मतलब फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, पर एक वर्कशॉप के लिए जा रहे थे। ये जानना बहुत जरूरी है, बोस्निया उस समय एक भयानक युद्ध और जातीय हिंसा से गुजरा था। आप सोचिए, ऐसी जगह पर जहाँ घाव इतने गहरे थे, जहाँ नफरत और बदले की भावना शायद हवा में घुली हुई थी, वहाँ क्षमा की बात करना। ये दिखाता है कि ये विचार किसी आरामदायक कमरे की उपज नहीं है। ये ख्याल ऐशो आराम में नहीं सोचे गए हैं। ये वास्तविक पीड़ा और संघर्ष के बीच पैदा हुए हैं, जहां क्षमा की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, और शायद ये सबसे मुश्किल भी लगती है। ये संदर्भ इन शब्दों को और भी वजन देता है, और भी मीनिंग। बिल्कुल, ये जानना कि ये शब्द कहाँ से आए हैं उन्हें एक अलग ही गहराई देता है। कविता तो सीधे तौर पे कहती है, क्षमा करना खुशी का नुस्खा है और क्षमा न करना दुख का। बहुत साफ, दो टूक बात, कोई लाग लपेट नहीं।
हाँ, ये एक बुनियादी सिद्धांत, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के तरह पेश किया गया है। और फिर वो सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर दर्द में, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, क्षमा न करने का कोई अंश, कोई हिस्सा होता है? ये हमें अपने दुखों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए उकसाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दर्द का कुछ हिस्सा सिर्फ इसलिए बना रहता है क्योंकि हमने किसी को या शायद खुद को माफ नहीं किया है? ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का बुलावा है। और ये सिर्फ मानसिक या भावनात्मक बात नहीं है ना? कविता जोर देती है कि बदले के विचारों को पकड़े रखना या प्रेम और करुणा के प्रवाह को रोकना, इसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। नेगेटिव असर। बिल्कुल। ये मन और शरीर के जुड़ाव की बात है, जिसे अब मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है। ये असल में प्राचीन ज्ञान है जिसे आज की भाषा में कहा जा रहा है। और वो बिंदु भी महत्वपूर्ण है जिसे हम अक्सर न्याय संगत क्रोध या जस्टिफाइड एंगर कहते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि हमारा गुस्सा जायज़ है, भाई हमारे साथ वाकई अन्याय हुआ है तो गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन स्रोत कहता है कि ये न्याय संगत क्रोध भी ईश्वर की शांति का अनुभव करने में बाधा डालता है, रुकावट बनता है। ये हमारी इस धारणा पर सवाल उठाता है कि गुस्सा करना कभी-कभी ठीक या जरूरी होता है। स्रोत के अनुसार शांति के लिए शायद इसे भी छोड़ना होगा। हाँ, ये एक मुश्किल विचार हो सकता है कई लोगों के लिए, मानना मुश्किल। लेकिन यहाँ कविता एक बहुत जरूरी काम करती है। ये साफ करती है कि क्षमा का मतलब क्या नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग क्षमा को गलत समझ लेते हैं। शायद इसीलिए इसे अपनाना इतना मुश्किल लगता है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत साफ कहते हैं कि क्षमा का मतलब किसी गलत काम से सहमत होना या उसे सही ठहराना नहीं है। इट्स नॉट कंडोनिंग। ना ही इसका मतलब है किसी बुरे व्यवहार को अनदेखा कर देना या ये कहना कि चलो कोई बात नहीं। ये बहुत जरूरी फर्क है। आप किसी के व्यवहार को पूरी तरह गलत मानते हुए भी उसे माफ करने का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्षमा का मतलब क्या है स्रोत के अनुसार? अगर ये सब नहीं है तो क्या है? स्रोत कई बातें बताते हैं। पहला, क्षमा का मतलब है भयभीत अतीत में जीना बंद करना। यानी जो हो चुका है उसे अपने आज पर, अपने प्रेजेंट पर हावी ना होने देना। उस घटना या उस व्यक्ति को अपनी आज की शांति भंग करने की इजाजत ना देना। ओके। और दूसरा? दूसरा, घावों को कुरेदना बंद करना ताकि वे रीसते रहें। हम अक्सर क्या करते हैं, पुरानी बातों को याद करके, उनके बारे में बात करके उस दर्द को ताज़ा रखते हैं, है ना? क्षमा का मतलब है इस आदत को छोड़ना, घाव को भरने देना। और है वर्तमान में पूरी तरह से जीना और प्यार करना सीखना, अतीत की कड़वाहट की छाया के बिना, क्रोध और हमले के विचारों से मुक्ति पाना, चाहे वो विचार दूसरों के लिए हो या खुद के लिए हो। और एक पंक्ति जो मुझे बहुत गहरी लगती है, क्षमा का अर्थ है एक बेहतर अतीत की सभी उम्मीदों को छोड़ देना। अब एक बेहतर अतीत की सभी उम्मीदों को छोड़ देना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, इसका मतलब है इस निरर्थक इच्छा को, इस फ्यूटाइल विश को छोड़ देना कि काश जो हुआ वो न हुआ होता, या काश वो अलग तरह से हुआ होता। अतीत तो बदला नहीं जा सकता है ना। इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करना ही क्षमा का एक बड़ा हिस्सा है। जब तक हम काश ऐसा होता में अटके रहते हैं, हम असल में वर्तमान में फंसे रहते हैं, अतीत में जीते रहते हैं। इस उम्मीद को छोड़ना हमें आजाद करता है। ये वाकई, हाँ, ये सोचने वाली बात है। और भी कुछ है जो क्षमा का मतलब है? हाँ, स्रोत कहते हैं कि क्षमा का अर्थ है किसी को भी अपने प्रेम से वंचित ना करना। ये सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है ना? मुश्किल सा। लेकिन शायद इसका मतलब है कि किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने दिल को पूरी तरह बंद न कर लेना, पत्थर जैसा न बना लेना। माफ न करने वाले विचारों से दिल में जो एक छेद सा, एक खालीपन सा आ जाता है, उसे भरना, प्रेम से भरना। और एक और बात, हर किसी में ईश्वर का प्रकाश देखना, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो। ये कैसे संभव है? कोई अगर बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसमें ईश्वर का प्रकाश कैसे देखें? स्रोत यहाँ शायद व्यक्ति और उसके व्यवहार को अलग करने की बात कर रहा है। व्यवहार गलत हो सकता है, भयानक भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर की जो मूल अच्छाई है या जो दिव्यता है, जिसे स्रोत ईश्वर का प्रकाश कह रहा है, उसे देखने की कोशिश करना। हाँ, ये बिल्कुल आसान नहीं है, पर स्रोत इसे क्षमा के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है, एक लक्ष्य की तरह। सही है। अब तक हमने ज्यादातर दूसरों को क्षमा करने की बात की,
लेकिन स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि क्षमा स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, और ये शायद कई बार सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। अपनी गलतियों, अपनी चूकों, वो जो गिल्ट होता है, अपराध बोध, शर्म, इन सब के लिए खुद को माफ करना। हम अक्सर सालों तक ये बोझ ढोते रहते हैं। दूसरों के प्रति हम शायद ज्यादा उदार हो जाते हैं, पर खुद के प्रति बहुत कठोर रहते हैं। और स्रोत इसे और गहरे स्तर पर ले जाता है। ये कहता है कि असल में हमें खुद को इस विचार के लिए माफ करना है कि हम एक प्रेम करने वाले ईश्वर से अलग हैं। ये एक स्पिरिचुअल एंगल है कि हमारी ये जो अलगाव की भावना है, सेपरेशन की फीलिंग, यही शायद मूल समस्या है और उसे माफ करने की जरूरत है। और इसमें ईश्वर को क्षमा करने की बात भी शामिल है। ये सुनकर कुछ लोग चौंक सकते हैं, ईश्वर को कैसे माफ करें? हाँ, लेकिन देखिए स्रोत इसे स्पष्ट करता है। ये ईश्वर पर कोई दोष लगाने की बात नहीं है, बल्कि ईश्वर के बारे में हमारी जो गलत धारणाएं हो सकती हैं, हमारे जो मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, उन्हें माफ करने की बात है। जैसे कभी-कभी हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया या हमारे दुख में हमारा साथ नहीं दिया, हमें अकेला छोड़ दिया। ये असल में हमारी अपनी समझ या हमारी उम्मीदें हो सकती हैं जिन्हें माफ करने की जरूरत है, ताकि हम ईश्वर के साथ एक स्वस्थ, एक हेल्दी रिश्ता बना सकें। ये उन गहरी आध्यात्मिक शिकायतों को, स्पिरिचुअल ग्रीवांसेस को एड्रेस करता है जो कभी-कभी अनजाने में हमारे मन में घर कर जाती हैं। कविता में तात्कालिकता यानी अर्जेंसी पर भी जोर दिया गया है। इसी क्षण क्षमा करने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, कविता कहती है कि क्षमा को टालते रहना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, हमें टाल मटोल करने वालों के क्लब का राजा या रानी बनाता है। ये एक तरह से हमें उस आलस या जड़ता से बाहर निकलने की चुनौती देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं बाद में माफ करूंगा या करूंगी, जब मैं तैयार होऊंगा या होंगी। लेकिन स्रोत कहता है कि क्षमा का क्षण अभी है, इसी पल में, इंतजार मत करो। और ये तत्काल इनाम का वादा भी करता है कि इसी क्षण क्षमा करने से आत्मा में सभी के साथ और ईश्वर के साथ एक होने की भावना का दरवाजा खुलता है। तुरंत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और समय, अक्सर लोग कहते हैं और महसूस भी करते हैं कि माफ करने में बहुत समय लगता है। इस पर स्रोत क्या कहता है? ये कविता का एक और बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली हिस्सा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये कहती है क्षमा करने में कभी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती। Nothing like too soon or too late। फिर ये सवाल पूछती है, कितना समय लगता है? How long does it take? और जवाब देती है, ये पूरी तरह हमारे विश्वास प्रणाली, हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है। हमारे विश्वास पर। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे? मतलब ये कि अगर हम ये मानते हैं, दिल से मानते हैं कि क्षमा करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, तो ये हमारे लिए कभी नहीं होगा। अगर हम मानते हैं कि इसमें सालों लगेंगे, तो शायद सच में सालों लग जाए। अगर हम मानते हैं कि इसमें 6 महीने लगेंगे, तो शायद 6 महीने लगें। लेकिन अगर हम ये मान लें पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से कि ये इसी क्षण हो सकता है, 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड में भी हो सकता है। ये हमारी अपनी सोच, हमारे इरादे और हमारे विश्वास की शक्ति को दिखाता है। कितनी पावर है हमारे बिलीफ्स में। क्षमा की प्रक्रिया की जो गति है, जो स्पीड है, वो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी इनर स्टेट पर निर्भर करती है। हमारी मानसिकता ही हमारी हकीकत बन जाती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरी जिम्मेदारी वापस हम पर डाल देता है। कोई बहाना नहीं बचता फिर तो। और अंत में कविता एक बहुत बड़ा दावा करती है, एक बहुत बड़ा क्लेम, जो व्यक्तिगत क्षमा को सीधे वैश्विक शांति, वर्ल्ड पीस से जोड़ता है। हाँ, ये कहती है कि दुनिया में शांति तभी आएगी जब हम में से हर एक व्यक्ति, हर किसी को, जिसमें हम स्वयं भी शामिल हैं, पूरी तरह से क्षमा करने की जिम्मेदारी लेगा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्षमा को सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक शांति का उपाय नहीं मानता, बल्कि विश्व शांति की एक अनिवार्य शर्त, एक एसेंशियल कंडीशन के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कहता है कि वैश्विक शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, किसी संधि या कानून से नहीं। ये अंदर से शुरू होगी, हर एक व्यक्ति के अपने मन से, अपने दिल से। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों, एपिलोग और कविता का सार निकालना चाहें, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें कैसे समेट सकते हैं? क्या टेकअवेज हैं? मेरे हिसाब से पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमा कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ना ही सिर्फ एक अच्छा विचार। स्रोत इसे व्यक्तिगत शांति, खुशी और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए एक जरूरी, एक एक्टिव प्रक्रिया मानते हैं। ये पैसिव नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है, एक एक्शन है। हाँ,
दूसरी बात शायद ये होगी कि क्षमा का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। ये सिर्फ दूसरों को उनके गलत कामों के लिए माफ़ करना नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें अपने अतीत को माफ़ करना, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ करना, और यहाँ तक कि ईश्वर या भाग्य के प्रति अपनी शिकायतों या गलतफहमियों को भी माफ़ करना शामिल है। ये एक तरह की 360 डिग्री प्रक्रिया है। बिल्कुल। तीसरा, ये स्पष्ट है कि क्षमा अतीत के बोझ जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर, बदले की भावना, इन सब से मुक्त होकर वर्तमान में पूरी तरह से जीने का एक तरीका है। ये हमें अतीत की कैद से आज़ाद करती है। वो जो बात थी, एक बेहतर अतीत की उम्मीद छोड़ना, वो इसी का हिस्सा है। सही। और चौथा, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इसका असर बाहर भी है। स्रोत इसे विश्व शांति की कुंजी मानते हैं, जिसकी शुरुआत हम में से हर एक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से होती है। ये बूंद बूंद से सागर वाली बात है। हर व्यक्ति का क्षमा का चुनाव मिलकर दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, पांचवां बिंदु जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो ये कि क्षमा करने में लगने वाला समय बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने विश्वास और इरादे पर निर्भर करता है। यह हमें अपनी मानसिकता की शक्ति और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हम अपनी हीलिंग की, अपने ठीक होने की गति खुद तय कर सकते हैं। ये बहुत एम्पावरिंग विचार है। ये सभी बातें बहुत गहरी हैं और यकीनन सोचने पर मजबूर करती हैं। क्षमा वाकई एक शक्तिशाली विचार है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। आज की ये चर्चा इन स्रोतों के माध्यम से क्षमा की शक्ति और उसकी जरूरत पर केंद्रित रही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे स्रोत से ही आता है और जिस पर हमने बात भी की है। क्षमा का अर्थ है एक बेहतर अतीत की सभी उम्मीदों को जाने देना। जरा इस पर गहराई से सोचिए। अतीत को बदलने की उस व्यर्थ कोशिश या इच्छा को छोड़ देना जो हमें अक्सर जकड़े रहती है, जो हमें कड़वा बनाती है, क्या वो हमें वर्तमान में जीने और सचमुच आज़ाद महसूस करने की चाबी नहीं दे सकता? इस एक विचार में शायद बहुत बड़ी मुक्ति छिपी है।